हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वन वन न्यू वीडियो। तो गाइस, जैसा आप सभी को पता है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो आरक्षी पद हैं, इन पदों पर नोटिफिकेशन आ चुका है। और इस बार जो टोटल पद हैं ये करीब 32,000 के आसपास हैं, यानी कि 32,648 पद के आसपास अप्रॉक्स यहाँ पे ये पद बन रहे हैं। तो आज आइए इसका हम डिटेल से जो नोटिफिकेशन आया है इसका हम अवलोकन करेंगे और उन बेसिक डिटेल्स को जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे लिए काम की चीज़ें क्या हैं और कितनी वैकेंसीज टोटल आई हुई हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे पहला नोटिफिकेशन, जो पहला पॉइंट है, इसमें इन्होंने बेसिक की आरक्षी नागरिक पुलिस पद में महिला पुरुष ये सारी बटालियंस होंगी। प्लस यहाँ पे पीएसी की वैकेंसीज़ हैं, नागरिक पुलिस की वैकेंसीज़ हैं, विशेष सुरक्षा बल की वैकेंसीज़ हैं, महिला बटालियंस हैं, आरक्षी घुड़सवार के भी पद हैं, जेल वार्डर के पद हैं और महिला जेल वार्डर के भी पद हैं। जिसका जो बेसिक पे मिलता है सबको पता है कि 5200 से लेकर के 20,200 जो इसका ग्रेड पे होता है, यानी जो 2000 का ग्रेड पे होता है, तो उसी के आधार पे ये सारा सिस्टम बना हुआ है। इसी के साथ आप देख सकते हो कि नागरिक पुलिस में इस बार कितनी वैकेंसीज हैं। तो नागरिक पुलिस में इस बार 10,469 वैकेंसीज हैं। ऐसे ही साथियों आप आगे चल के देखोगे कि जो हमारा पीएसी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो इस बार आई हैं वो हैं पीएसी बटालियंस में। तो पीएसी में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो उन छात्रों को लाभ होगा जो पीएसी के लिए तैयार हो रहे थे अपने आप को या स्वयं को। तो पीएसी के भी अच्छी खासी पद हैं, तो आप भी खुश हो जाइए। इसी के साथ ही अगला जो यहाँ पे पद है वो है हमारा ये जो विशेष सुरक्षा बल के पोस्ट होते हैं, यानी जहाँ पर विशेष ड्यूटीज़ लगती हैं, तो वहाँ पर आपको इन क्षेत्रों में, मतलब इन पदों पर आपको भी भर्ती किया जाएगा, जिसकी पूरी संख्या 1341 पद हैं। इसी के साथ साथ अगला जो पद है वो महिला बटालियंस का भी है। महिला बटालियंस में जैसा कि आपको पता होगा कि जो अवंती लोधी बाई या जो हमारी वीरांगनाएं हैं उनके नाम पर झांसी रानी, तो इन सारे मतलब वीरांगनाओं के नाम पर नई बटालियंस का निर्माण किए थे योगी जी ने। तो योगी जी ने जो इन बटालियंस का निर्माण करा था, तो अब वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें भी भर्ती हो रही है, जिसमें 2282 पद विशेष करके महिलाओं के लिए है। यहाँ पे पुरुष भर्ती नहीं होंगे, ये केवल महिलाओं के लिए रिजर्व सीट्स हैं। यानी 32,000 वैकेंसीज जितनी भी हैं, तो उसमें 2282 ऐसी सीटें हैं जिसमें महिलाओं के लिए वो रिजर्वेशन है ऑटोमेटिकली। और भी पद हैं लेकिन ये तो रिजर्व हैं। ऐसे ही आप देख पाओगे कि जो आरक्षी के घुड़सवार पद हैं, तो आरक्षी के जो घुड़सवार पद हैं, तो घुड़सवारी महिलाएं तो करेंगी नहीं अकॉर्डिंग टू यूपी गवर्नमेंट। तो ये पद जो हैं वो सिर्फ पुरुषों के लिए ये रिजर्व कर दिए गए हैं। ऐसे ही अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला जो है हमारा ये है कि जो जेल वार्डर होंगे, जेल वार्डर वो पुरुषों के लिए 3279 पद ये यहाँ पे भरे जाएंगे। ऐसे ही महिलाएं भी जेल वार्डर में बन सकती हैं, तो इनके लिए भी 106 पद। आप अलग अलग जातियों का भी देख सकते हो कि अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी होगी या आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस होगी, तो अपने अकॉर्डिंग आप जो आपका कोटा होगा वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो बात करें कि ये आवेदन कब से शुरू होगा, तो साथियों ये आवेदन आपका आज से यानी 31 दिसंबर से चालू है और इसकी अंतिम तिथि जो है वो 30 जनवरी। ये शुल्क जमा करने की भी तिथि है, प्लस अगर आपकी लास्ट डेट है तब भी ये इसी दिन तक आप भर पाओगे। इसी के साथ साथ आप देख सकते हो कि शुल्क जमा करने की या समायोजन की जो तिथि है वो 2 फरवरी तक, या आप समझ सकते हो कि यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा टाइम 2 दिन का दिया जाएगा। सबसे पहले अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो OTR करना होगा। इसी के साथ साथ बेसिक जो प्रमाण पत्र वगैरह लगते हैं, जैसे मतलब आपके जो मूल निवास होंगे या जो आपका सर्टिफिकेट होगा, ये सब लगेंगे। आपका जैसे जो ज़िले में जो आपकी मूल निवासी होगी तो उसका डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे लगता है, तो सारी चीज़ें आप समझ लीजिएगा। इसी के साथ साथ साथियों अगला प्रश्न ये उठता है कि फॉर्म फीस कितनी है। तो फॉर्म फीस अगर आपकी कैटेगरी सामान्य वर्ग है,
अगर आपकी कैटेगरी EWS वर्ग है या आप पिछड़े समाज से आते हैं तो OBC सामान्य EWS के लिए आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे। आप राष्ट्रीयता तो सबको पता है कि जो भारतीय हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे कहीं से भी हो। और शैक्षिक अर्हता की बात करें तो आपको कम से कम 12वीं पास होना पड़ेगा इस वैकेंसी के लिए। बाकी और भी सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा कि अगर आपके पास O लेवल स्तर का कोई प्रमाण पत्र होगा तो उसमें भी एक्स्ट्रा आपको मतलब वरीयता प्रदान की जाएगी। तो आप समझ लीजिएगा कि कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ इस बार मैटर करेंगी। ऐसे ही साथियों की अगला यहाँ पे पॉइंट है कि जो आपका एज काउंट होगा सामान्य वर्ग के लिए वो होगा 22 सामान्य वर्ग प्लस EWS को भी यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा कि EWS को कोई भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलता है। जबकि आपको अगर OBC है तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको 5 ईयर्स का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। तो आप देख लीजिएगा कि कैसी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप 22 साल के होने चाहिए, 18 वर्ष से लेकर के 22 वर्ष आपकी अगर एज है तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे जनरल और EWS कैटेगरी वाले। और अगर आप 18 से 25 साल के हो तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे जो मतलब OBC वाले हैं तो जो महिलाएं हैं वो फॉर्म फिलअप कर पाएंगी जनरल कैटेगरी की। ऐसे ही जो OBC वर्ग के लोग हैं तो OBC वर्ग के लोग को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो 22 + 5 यानी कि OBC और SC ST वाले OBC एंड SC ST वाले 27 साल, यानी अगर आपकी एज 27 साल या उससे कम है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो ये पूरा आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही ये बेसिक डिटेल्स हैं। आप देख सकते हो कि शारीरिक दक्षता, यहाँ पे आपकी हाइट कितनी अब पूछी जाएगी। तो हाइट के बारे में यहाँ पे कितना दे रखा है तो 169 सेंटीमीटर 168 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे दे रखा है। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। जो पूरा पेपर होगा वो 150 अंक का होगा, जिसमें इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि निगेटिव मार्किंग का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर आप निगेटिव मार्किंग करते हैं तो उससे कुछ होगा नहीं। इसी के साथ मतलब आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करोगे तो वो निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ऐसे ही इस बार नॉर्मलाइजेशन का भी खेला होगा, यानी नॉर्मलाइजेशन स्कोर से भी मैटर करेंगे, ठीक है। तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही लिखित परीक्षा जो होगी वो OMR सीट पे होगी, यानी पेपर जो होगा वो ऑफलाइन होगा। आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाना होगा अपनी बाइक से या कार से। तो आप समझ लीजिएगा सारी चीज़ों को। ऐसे ही अब मेन मुद्दा जो मैंने बताया कि सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए जो हाइट मांगी जाएगी और पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए वो 168 सेंटीमीटर। अगर आप ST हैं तब इस केस में आपकी 160 मांगी जाएगी। ऐसे ही महिलाओं के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर मांगी जाएगी और जो ST कम्युनिटी की हैं उनकी 147 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि भाई शारीरिक भाग का क्या होगा कि दौड़ कितने मिनट में होगी। तो आपको 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर की दौड़ होगी, 25 मिनट में पूरी करनी होगी आपको ये दौड़। और जो महिलाएं हैं उनको 2400 मीटर की दौड़ 14 मिनट में ये कंप्लीट करनी होगी आपको, तभी आप आरक्षी बन पाओगे। तो ये सारी डिटेल्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा, सारी डिटेल्स हैं। इसी के साथ साथ मैंने टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को आपको एज में छूट मतलब उसका भी प्रावधान मैंने बताया आपको 5 वर्ष का मिला है। और EWS के लिए ये आपको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है। अब क्यों नहीं दिया जाता है ये प्रश्न होना चाहिए, बट अभी के लिए नहीं दिया जाता है। तो आप समझ लीजिएगा ये
बाकी अगर आप EWS प्रमाण पत्र बनवाना चाहोगे तो जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, मजिस्ट्रेट, इनके सिग्नेचर आपको होने चाहिए मजिस्ट्रेट तक का, तो ये प्रमाण पत्र के रूप में मान्य होगा। तो ये भी आप एक देख लीजिएगा। बाकी ये तो वर्टिकल रिजर्वेशन हो गया, ठीक है। एक वर्टिकल रिजर्वेशन में जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC और आर्थिक रूप से कमज़ोर, इसी के साथ साथ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी दिया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में होम गार्ड्स, महिलाओं को आरक्षण, भूतपूर्व सैनिक जो होंगे उनको भी आरक्षण, और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, इनको भी आरक्षण दिया जाता है। तो आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक जो मौजूदा स्थिति में है। प्लस इसी के साथ मैं स्क्रॉल डाउन करके जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं आपको वो बताने की जल्दी ट्राई करूँगा। तो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स हैं वही OTR से लेकर के, ठीक है। डिजी लॉकर से भी आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी प्रावधान दिया गया है बोर्ड ने। और यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी है आपका, नोट कर लीजिएगा कि अगर कोई भी समस्या आपको होती है तो इस नंबर पे कॉल करके आप सॉल्यूशन निकाल पाओगे। अब आते हैं सिलेबस के ऊपर कि भाई हम पढ़ें कहाँ से और हमें पढ़ना क्या चाहिए। तो सबसे पहले विषय जान लीजिए। यहाँ पे सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य हिंदी आएगी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता के से प्रश्न बनेंगे, और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिबुद्धि एवं तार्किक क्षमता से भी प्रश्न बनने वाले हैं। तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। बाकी सामान्य ज्ञान बहुत डिटेल्ड में मैं इसका अलग से डिस्कस करूँगा। बाकी आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा कि इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ के जाना है। और सबसे मेन बात कि ये सारी चीज़ें एक दिन में ख़त्म नहीं होंगी। मिनिमम से मिनिमम अगर आप अभी से आप जन से स्टार्ट करोगे, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, अगर आप जनवरी से स्टार्ट करोगे तो मिनिमम से मिनिमम आपको 3+ महीने आपको लग जाएंगे मॉक टेस्ट में आपका 200 स्कोर पहुंचाने में, 200+ मार्क्स, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप समझ लीजिएगा कि अगर 200 मार्क्स आपको चाहिए इस एग्ज़ाम में तो आपको कम से कम 3 महीने अच्छे से, यानी हर घंटे मतलब प्रतिदिन 6 से 7 घंटे अगर दोगे आप लेबोरेटरी, इससे भी अधिक दोगे तब जाके ये इतना स्कोर आपका हो पाएगा। 3 से 4 महीने मिनिमम से मिनिमम। और हिंदी के लिए भी आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी चीज़ों को, तभी आपका ये सिलेक्शन हो पाएगा। प्लस यहाँ पे सबसे मेन टॉपिक मतलब गणित के भी प्रश्न जो बनते हैं, तो गणित के 25 सवाल लास्ट ईयर बने थे, अलग अलग जो मतलब अलग अलग जो एग्ज़ाम्स हुए थे, चार पालियों में हुआ था एग्ज़ाम, तो 25 सवाल बने थे और अच्छे सवाल बने थे। तो ये सारी चीज़ें आपको ख़त्म करके जानी है, रेशियो, प्रॉफिट, कंपाउंड, ETC, जिससे आप वहाँ पे उन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ पाएँ, हल कर पाएँ। और रीजनिंग के जो भी सवाल बनते हैं वहाँ पे वो भी टाइम टेकिंग वाले सवाल होते हैं। अच्छे लेवल की कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ के जानी पड़ेगी, तभी आप अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। और इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि हिंदी के लिए आप राजपाल की एक बुक आती है हिंदी की, आप उसको प्रेफर कर सकते हो। ऐसे ही सामान्य ज्ञान के लिए आप लूसेंट को प्रेफर कर सकते हो। प्लस में जो अदर भी एक्स्ट्रा मटेरियल प्रैक्टिस बुक्स हैं उनको आप प्रेफर कर सकते हो। प्लस मार्केट में जो और भी किताबें हैं उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, जो मानवाधिकार, ये जो नए नए टॉपिक्स हैं ना अलग से दिखने वाले, इनको जो कवर करें, आपको ध्यान में रखते हुए उन किताबों को ख़रीदना पड़ेगा। इसी के साथ साथ मैथमेटिक्स में तो सबको पता है कि आप अपने कोचिंग का बैच फॉलो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, कोई भी प्रैक्टिस बुक मंगा के। और रीजनिंग में आपको कोई सी भी किताब हो, कोई सा भी टीचर हो, आप वहाँ पे उनके सेट्स करिए ज़्यादा से ज़्यादा। प्लस कुछ किताबें ले लीजिए अगर आप ज़रूरी समझते हैं तो। बाकी अगर आपकी रीजनिंग बढ़िया है तो ऐसे ही तैयार हो जाएगी।
मानसिक अभिरुचि के लिए भी अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। जो यूपीएसआई के जो कुछ सेट्स होंगे यूट्यूब पे या मैं खुद अपलोड कर दूंगा यहाँ पे, तो अगर आप इन चीज़ों को इम्पोर्टेंट समझते हैं तो यहाँ पे आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि जब तक आप इन सभी टॉपिक्स को तैयार नहीं करोगे यू विल नॉट गेट एनी सिलेक्शन हियर। तो अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार करके जानी ही जानी पड़ेंगी एग्ज़ाम में। यहाँ पे यस और नो का कोई एक्सक्यूज़ यहाँ पे रहने वाला नहीं है। तो साथियों उसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हुआ।